सऊदी अरब ने ईरान से वादा किया है। मैं उस खत की बात कर रहा हूं जो खत सऊदी अरब के मंत्री खुद लेकर पहुंचे थे, मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेकर पहुंचे थे एक खत के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। उस खत के अंदर की 3-4 बातें सामने आई हैं। हालांकि बातें और भी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने ईरान से वादा किया है कि जब तक हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता, 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होता। हम हर तरह से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। उस खत में यह भी लिखा गया था कि ईरान हमारा साथ दे, लाल सागर में हूथीस का जो प्रकोप बढ़ गया है उसमें ईरान हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे और हूथीस का साथ ना दे। साथ ही सऊदी अरब ने मांग की है कि हम बहुत खुश हैं, हम पहले तो राज़ी हैं, बड़े ही खुश हैं कि आप बेहतरीन रास्ता चुन चुके हैं और अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के ज़रिए मसले का हल तलाश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप मीडिएशन चाहें तो हम मीडिएटर बन सकते हैं। अमेरिका और आपकी बातचीत के बीच हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं। लेबनान के अंदर ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ट्वीट किया और लेबनान की सरकार की आलोचना की, कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार तुम क्यों रख रहे हो और अपने पास इनके हथियार रखवा क्यों रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। मतलब इस तरह से बातें उन्होंने लिखी कि उसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। ऐसे में लेबनान की जो अमेरिकी सरकार है, लेबनान में जो अमेरिका की गुलाम वाली सरकार है, वो भड़क गई और उसने ईरानी एम्बेसडर को समन किया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि समन करने के बावजूद ईरानी एम्बेसडर लेबनान की गवर्नमेंट से मिलने नहीं गए। मैंने हमेशा कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल होता है क्योंकि ये धोखेबाज है। ईरान से एक तरफ अमेरिका बात कर रहा है और उधर बात करते करते ईरान पर पाबंदियां लगा और बढ़ा रहा है। इस पर बुरी तरह से ईरान नाराज़ हो गया। ईरान ने कहा कि जिस तरह से ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं बातचीत करते वक्त भी अमेरिका ने, इससे बातचीत सीरियस नहीं होगी, बातचीत इससे कामयाब नहीं होगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका हमसे बातचीत के दौरान कहता है कि हम परमाणु ना रखें तो वो हम मान सकते हैं बात कि ठीक है, जायज़ बात कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन बातचीत के दौरान अगर इसके अलावा कोई आड़ी टेढ़ी और बेकार की शर्त रखी तो इससे सिर्फ बातचीत खराब होगी। चाइना में मौजूद थे एससीओ की मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री। उन्होंने अपने ताज़ा तरीन बयान में साफ वहीं से बयान दिया और कहा कि हमारा सबसे मजबूत साथी रूस और चाइना है जो हमारे बुरे से बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। आने वाले कुछ दिनों में ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान एससीओ की मीटिंग में चाइना पहुंचेंगे। इसके अलावा दोस्तों तस्वीर आपके सामने है, ईरान के विदेश मंत्री ने चाइना के विदेश मंत्री से चीन में मुलाकात की है। दोनों के बीच काफ़ी गहरा तालमेल नज़र आया है। एससीओ की इस मीटिंग में ईरान हाईलाइट है। जिस तरह से चाइना ने ईरान को होस्ट किया है, इससे अमेरिका और इजराइल को तकलीफ होने वाली है। बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका बात कैसे कर रहे हैं जब एक टेबल पे नहीं बैठे। तो देखिए, ईरान के साइड का एक कोलाज आया है जिसमें ईरान का जो पूरा ग्रुप है जो कि रोम में बैठा हुआ है अलग एक मीटिंग रूम में, और उनके साथ जो टेबल पे हैं वो सब के सब ईरानी हैं। कुछ कागज़ हैं, कुछ डायरी है, एक आध लैपटॉप है और वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपस में ईरान के लोग कई मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, फिर वो कागज़ पर लिखकर मीडिएटर किसी इंसान को दे रहे हैं और उसी जगह मौजूद दूसरे कमरे में अमेरिका के ऑफिशियल्स बैठे हुए वो इनको जवाब दे रहे हैं, इनका जवाब पढ़ रहे हैं और इस तरह से अलग अलग जगह दोनों बैठकर, आमने सामने नहीं, अलग अलग जगह बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। जो बात मैंने परसों और कल कही वो बात ईरान के विदेश मंत्री ने आज लिख दी है। ये देखिए, लिखित में बयान जारी करके कहा है
कि हमारी और अमेरिका की बातचीत काफ़ी बेहतर चल रही है, लेकिन इजराइल इस बातचीत को ख़राब करने की पूरी तैयारी में है और पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेना, हमारे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से दूसरी तरफ तैयार है, क्योंकि इजराइल लगातार बातचीत को फेल करने की कोशिश कर रहा है। उधर IAEA ने रिपोर्ट जारी करके ऐलान कर दिया है कि अभी तक ईरान ने ऐसा कदम कोई भी नहीं उठाया है जिससे ईरान यूरेनियम को बनाना कम कर दे। यानी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिस कदम से लगे कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है तो यूरेनियम वो विदेशों से दूसरों की तरह इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, वो यूरेनियम खुद क्यों बना रहा है। जाहिर है वो परमाणु बम बना रहा है। ज़्यादातर दुनिया में जो देश हैं इंडिपेंडेंस डे अपना अलग अलग लेवल का मनाते हैं। जैसे रशिया जो है वो विक्ट्री परेड करता है, यूक्रेन भी विक्ट्री परेड करता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ऐसे में इजराइल जो है अपनी जश्न की आज़ादी कुछ इस तरह से मनाता है कि वो मशाल जलाता है। फ्रीडम मशाल यानी इंडिपेंडेंस लाइट टॉर्च मशाल होती है और उस मशाल को उस दौरान जलाया जाता है और इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास लोगों को चुना जाता है उस मशाल को जलाने के लिए। सरकार ने जो हॉस्टेज इजराइल ने आज़ाद करवाए थे हमास से, उनमें से 5 लोगों को चुना था कि आप उस मशाल को जलाइएगा। बड़ी बात ये हो गई कि उन 5 ने सीधा इनकार कर दिया कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो। जिसके बाद उस टॉर्च को, मशाल को जलाने के लिए मूसाद के उन एजेंट्स का नाम सामने आया है जो उस टॉर्च को जलाएंगे, जिन्होंने पेजर अटैक में अहम भूमिका अदा की थी और लेबनान के हिजबुल्लाह के संगठन के बड़े बड़े लोगों को मार दिया था। रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं तो इजराइल के ऑफिशियल्स और मूसाद और इजराइल की इंटेलिजेंस चीफ के हेड सब के सब डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से शौक में हैं, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप सीधा ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाने की बात कर रहे थे और इससे इजराइल बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन अब ट्रंप नरम पड़ चुके हैं और ईरान से वो बातचीत कर रहे हैं और ना इजराइल को हमला करने का कोई आइडिया दे रहे हैं। जो बात मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं अपने मन से खुशी खुशी कह रहा हूं ईरान की तारीफ में। अबे भाई, आज उन तमाम लोगों का मैं मुंह बंद करने वाला हूं। अमेरिका के टॉप रिटायर्ड जनरल कमांडर ने ऑन एयर टीवी पर कह दिया है कि आज ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो एक दिन में इजराइल को मिटा सकता है, लेकिन ईरान ने कई बार टकराव होने से बचाया है और जंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। सुनिए अब और देखिए पूरा सबूत। Iran's arsenal of missiles is enormous. It could flatten Israel in a day. They have the power to go to war. They have chosen repeatedly to avoid war. And I've said this 1,000 times. No one in the Middle East is interested in a war except Israel and the United States. That's it. There's no one else in the region that wants a war. Everyone is going to go to great lengths to avoid a war, not because of Israel, but because of us. The Iranians don't want to go to war with us. The Iranians... हार का डर तो देखा नेतन्याहू को भी है। नेतन्याहू ने अब बयान जारी करके कहा कि अगर इजराइल ईरान से हार जाता है तो अगला निशाना ईरान का यूरोप होगा। यानी आपको याद होगा ऐसा ही ज़ेलेंस्की कर रहा था। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की कह रहा था अगर जंग हम हार गए तो रूस का अगला निशाना हम सभी होंगे, यानी जो यूरोप के देश हैं, नाटो के देश हैं। लेकिन आज यूक्रेन का क्या हाल है आप देखें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका और ईरान जो बातचीत कर रहे हैं, हम उस बातचीत को, उस तरीके को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। खबर आ रही है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की सिक्योरिटी और बढ़ा रहा है और वहाँ डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। उधर ईरान आने वाले हैं IAEA के चीफ और वो डिस्कस करेंगे कि आप हमें अपनी न्यूक्लियर साइट का मुआयना करने दें और एक्सेस दें कि हम तमाम जो है जानकारी हासिल कर सकें। हजरात, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। लोग ईमेल कर रहे हैं रजा भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है। भाई
कई बार काम नहीं करता है, कई बार 24 घंटे में 20 बार हो जाता है काम नहीं करता है। लेकिन आप 2 घंटे के बाद ट्राई कीजिए, 1 घंटे के बाद ट्राई कीजिए। अगर बारकोड काम नहीं करता है तो ये करंट अकाउंट है, आप इस अकाउंट पे भी डायरेक्ट जो है डोनेट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। जय हिंद।